लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोतमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय श्री राम। जय जय श्री राम। भाई और बहनों, आपका पुनः स्वागत। अच्छे से आपको ज्ञात है कि हम पिछले कुछ सप्ताहों से महर्षि वाल्मीकि जी द्वारा रचित रामायण और वो स्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित श्री रामचरितमानस का अध्ययन कर रहे हैं और दोनों में क्या समानता है, क्या अंतर है, उस पर चर्चा कर रहे हैं। तो उसी श्रृंखला में आज हम आज का अंतिम दिवस है और आज भाई श्री राम मलिक जी और सुश्री विनीता मिश्रा जी क्रमशः लंका कांड और उत्तर कांड पर चर्चा करेंगे। तो बिना कुछ समय गंवाए, हम दोनों वक्ताओं से अच्छी तरह परिचित हैं। यहाँ पर कई बार हमें उन्हें सुनने का सौभाग्य प्राप्त हो चुका है। मुझे मलिक जी का स्क्रीन तो खुला हुआ है पर दिखाई नहीं दे। मलिक जी, जय श्री राम मलिक जी। तो मलिक जी को तो हम कई बार सुन चुके हैं, विनीता जी को कई बार सुन चुके हैं। मलिक जी से का तो तुम्हें क्या परिचय दूँ, उनसे तो 20 साल से मेरा यहाँ ह्यूस्टन में परिचय परिचय है। ह्यूस्टन में हमने ऐसा मन बनाया था 2008-9 के आसपास कि हर महीने सुंदरकांड का पाठ करेंगे। तब से हम जुड़े हुए हैं और शायद उससे पहले भी जुड़े हुए हैं, मुझे याद नहीं आ रहा। पर तब से लगातार हर महीने सुंदरकांड में मिलते रहे। उसके बाद अन्य इस तरह की रामायण पाठ वगैरह मिलते रहे और कई विषयों पर उनसे हमने बहुत कुछ ज्ञान प्राप्त किया है। तो मलिक जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत स्वागत है। अब हमें बताइए, लंका कांड में क्या लिखा हुआ है इन दोनों महर्षियों ने, बाबा तुलसीदास जी ने और वाल्मीकि जी ने। जय श्री राम। तो इसको दबाते हैं शेयर के वाला, हाँ, शेयर पर दबा के है इसको डॉक्यूमेंट को डाल दें। हाँ, शेयर नीचे है ना, ग्रीन बटन। हाँ, खड़े रहो यहाँ। हेलो, क्या होता है? ए ओम जी, शुरू हो गया क्या? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। आप बस आपका स्वागत है, आप आराम करें। अच्छा, थैंक यू। जय सिया राम। सब लोगों को प्रणाम। ओम जी को धन्यवाद के आभार करते हैं कि अवसर दिया है। मेरा सब विषय है, जैसा कि आपको बता ही है, कि वाल्मीकि रामायण और तुलसीदास के रामचरितमानस का तुलनात्मक अध्ययन। रामचरितमानस में लंका कांड कहा जाता है और वाल्मीकि रामायण में इसे युद्ध कांड कहा जाता है। सारा युद्ध इसी में होता है। वाल्मीकि रामायण में सबसे बड़ा कांड यही है, युद्ध कांड सबसे बड़ा है। इसमें 128 सर्ग हैं और 5788 श्लोक हैं। और रामायण में 121 दोहा है। बहुत है मगर छोटा है। इसमें वाल्मीकि रामायण में समुद्र से बात होने के बाद पुल बनाने का जो सेतु बंध का काम शुरू होता है, वहां से शुरू होता है, जो कि सुंदर कांड में है, मानस में, और खत्म होता है अयोध्या जा करके
और राम के राज्य अभिषेक तक, जो कि उत्तरकांड में है मानस में। तो इसका बड़ा क्षेत्र है। तो अभी तो हम दिखाएंगे आपको शेयर करके। कौन कौन सा है? मानस के बारे में तो सबों को पता है। वाल्मीकि रामायण के बारे में कुछ लोगों को नहीं भी मालूम हो सकता है। तो प्रमुख कथा प्रसंग के ऊपर मैं जाऊंगा कि 10 5 7 मिनट में। यहाँ पर शुरू होता है कि लंका से वापस आने पर हनुमान जी राम जी से मिलते हैं, और राम जी बहुत हनुमान की प्रशंसा करते हैं, उन्हें उत्तम श्रेणी का सेवक बताते हैं, जो कि जिसको जितना काम दिया जाए उससे ज्यादा काम करता है, बिना किसी चीज को इफेक्ट किए हुए। हनुमान का लंका की सुरक्षा और सैन्य व्यवस्था और प्रमुख सेना नायकों के बारे में बताना, और सेना को कूच करने की आज्ञा देने की राम जी से प्रार्थना करना। राम आदि के साथ बानर सेना का प्रस्थान और समुद्र तट पर उसका पड़ाव। ये है। रावण का कर्तव्य निर्णय के लिए सभासदों से विचार विमर्श करना। कुंभकर्ण, विभीषण, इंद्रजीत और अन्य सेना नायकों को अपना विचार देना। कुंभकर्ण का पहले तो उसे फटकारना, फिर समस्त शत्रुओं के वध का स्वयं भार उठाना, और विभीषण का राम को अजेय बताकर उनके पास सीता को लौटा देने की सम्मति देना। रावण द्वारा विभीषण का तिरस्कार और विभीषण का भी उसे फटकार करके चल देना। विभीषण का श्री राम की शरण में आना और राम का अपने मंत्रियों के साथ विचार करना। हनुमान के समझाने पर राम का विभीषण को शरण देना। रावण वध की प्रतिज्ञा करके विभीषण का लंका के राज्य पर अभिषिक्त करना। सागर पार करने के लिए विभीषण की सम्मति पर समुद्र तट पर कुशा बिछाकर धरना देना, और 3 दिन बाद भी समुद्र नहीं देने पर कुपित हो उसे बाण मारकर विक्षुब्ध कर देना। समुद्र की सलाह पर उनके द्वारा समुद्र की सलाह के अनुसार राम नल के द्वारा सागर पर 100 योजन लंबे पुल का निर्माण कर। सागर ने बताया कि नल विश्वकर्मा का औरस पुत्र है, और यह शिल्पकला उससे पिता से मिला है। पुल के द्वारा राम आदि सहित बानर सेना का उस पार पहुंच पर पड़ाव डालना और लंका पर आक्रमण। रावण का सुख और शारण को गुप्त रूप से बानर सेना में भेजना, और विभीषण द्वारा उनका पकड़ा जाना, और राम की कृपा से छुटकारा पाना, तथा राम का संदेश लेकर लंका में लौटकर उनका रावण को समझाना। सॉरी। माया माया रचित राम का कटा मस्तक दिखाकर सॉरी। सॉरी, क्या गड़बड़ हो रहा है? सॉरी, एक सेकंड। विभीषण का राम की शरण में आना और अपने मंत्रियों के साथ विचार करना। हनुमान के समझाने पर राम का विभीषण को शरण देना, रावण वध की प्रतिज्ञा और विभीषण का लंका
ये दूसरा आ जाता है। सॉरी, पता नहीं कैसे काम चला गया है। सागर पार करने के लिए विभीषण की समझ पर समुद्र तट पर नहीं तो हो गया है। तब पुल के द्वारा राम आदि का ऊपर जाना, बानर का सुख और सारण को गुप्त रूप से बानर सेना में भेजना और विभीषण द्वारा उनका पकड़ा जाना, राम की कृपा से छुटकारा पाना तथा राम के मारे जाने मार माया रचित राम का कटा मस्तक दिखाकर सीता को मोह में डालने रावण द्वारा सीता को मोह में डालने का प्रयत्न किया जाता। राम के मारे जाने का विश्वास कर सीता का विलाप और शर्मा को सीता को सांत्वना देना और गड़बड़ हो गया है वो, that I don't know, है ना। उसके बाद वानरों और राक्षसों का घोर युद्ध और अंगद द्वारा इंद्रजीत की पराजय, माया से अदृश्य होकर इंद्रजीत का नाग नागमय बाणों द्वारा राम और लक्ष्मण को बांधना, इंद्रजीत के बाणों से राम और लक्ष्मण का होना और गरुड़ का आना और उन्हें नागपाश से मुक्त करना, बांदरों और राक्षसों के घमासान युद्ध में रावण के अनेक सेना नायकों का वध, नील द्वारा प्रहस्त के मारे जाने पर रावण का स्वयं ही युद्ध के लिए पधारना और राम से परास्त होकर लंका में घुस जाना, अपनी पराजय से दुखी हुए रावण की आज्ञा से सोए हुए कुंभकर्ण का जगाया जाना और कुंभकर्ण का भयंकर युद्ध और राम के हाथ से उसका वध, इंद्रजीत के ब्रह्मास्त्र से वानर सेना सहित सॉरी सर, मेरा झंझट चलता रहता है। नील द्वारा भ्रष्ट के मारे जाने पर रावण का स्वयं ही युद्ध के लिए पधारना और राम से प्रशास्त होकर लंका में घुस जाना, अपनी पराजय से दुखी हुए रावण की आज्ञा से सोए हुए कुंभकर्ण का जगाया जाना और कुंभकर्ण का भयंकर युद्ध और राम के हाथ से उसका वध, इंद्रजीत के ब्रह्मास्त्र से वानर सेना सहित राम लक्ष्मण का मूर्छित होना और जामवंत के आदेश से हनुमान का हिमालय से दिव्य औषधियों के पर्वत को लाना और उन औषधियों की गंध से राम लक्ष्मण एवं समस्त बानरों का पुनः स्वस्थ होना और लंकापुरी का दहन और राक्षसों और बानरों का भयंकर युद्ध, लंका का दहन कर भी होता है, इंद्रजीत के द्वारा मायामयी सीता का वध और राम का शोक से मूर्छित होना और विभीषण का इंद्रजीत की माया का रहस्य बताकर सीता के जीवित होने का विश्वास दिलाना और इंद्रजीत का निकुंभिला मंदिर में जाकर होम करना, विभीषण का अनुरोध से राम जी का लक्ष्मण जी को इंद्रजीत के वध के लिए जाने की आज्ञा देना और लक्ष्मण का सेना सहित मंदिर के पास पहुंचना, इंद्रजीत और लक्ष्मण का भयंकर युद्ध और इंद्रजीत का वध, राम और रावण का युद्ध, रावण की शक्ति से लक्ष्मण का मूर्छित होना, राम का विलाप और हनुमान जी द्वारा लाई हुई औषधि के सुसेन द्वारा
किए गए प्रयोग से लक्ष्मण का सचेत होना। अगस्त मुनि का राम को विजय के लिए आदित्य हृदय की पाठ की सम्मति भी देना। राम रावण युद्ध और रावण का वध और जब का दाह संस्कार होता है और विभीषण का राज्याभिषेक का वर्णन है। राम का हनुमान द्वारा सीता के पास संदेश भेजना और हनुमान का सीता से मिलकर उनका संदेश राम को पहुंचाना। राम के आदेश से सीता को उनके समीप लाया जाता है और सीता प्रसन्नता के विपरीत राम का अप्रिय व्यवहार से सीता सहित सब लोग को आश्चर्य और कष्ट होता है। सीता के चरित्र पर संदेह करके राम का उन्हें ग्रहण करने से इनकार करना और अन्यत्र जाने के लिए कहना। सीता का उपालंब पूर्ण उत्तर देकर अपने सतीत्व की परीक्षा देने के लिए अग्नि में प्रवेश करना। राम के पास देवताओं का आगमन, ब्रह्मा द्वारा उनकी भगवत्ता का प्रतिपादन और अग्निदेव का सीता को लेकर चिता से प्रकट होना और राम को समर्पित करके उनकी पवित्रता को प्रमाणित करना तथा राम का सीता को सहर्ष स्वीकार करना। और दशरथ का आगमन और वार्तालाप होता है और राम के अनुरोध से इंद्र को मरे हुए बांदरों को जीवित करना। पुष्पक विमान से अयोध्या के लिए प्रस्थान करते हैं। मार्ग में महर्षि भारद्वाज आदि से मिलते हैं और राम का अयोध्या आगमन, भरत का राम को राज्य लौटाना और राम का राज्याभिषेक। यहाँ पर एक कथा खत्म हो जाती है। तो बहुत कुछ फर्क है और डिटेल बहुत ज़्यादा है वाल्मीकि रामायण में। अब हम जाते हैं कि कंपैरिजन क्या है वाल्मीकि रामायण और उसका तुलनात्मक। ओके, वाल्मीकि रामायण और रामचरितमानस का तुलनात्मक अध्ययन में हमने देखा कि रामायण में समुद्र पर पत्थरों के तैरने का वर्णन नहीं है। सेतु नल की शिल्प कला से बांधा गया था। नल विश्वकर्मा का पुत्र था और उसी से यह क्षमता पाई थी। रामचरितमानस में नल और नील द्वारा पुल का निर्माण किया गया था। ऋषि के वरदान से उनके हाथ से पत्थर पानी पर तैरते थे। रामचरितमानस में पुल निर्माण के पश्चात राम द्वारा शिवलिंग की स्थापना और विधिवत पूजा का वर्णन है। रामायण में यह वर्णन नहीं है। लंका से अयोध्या जाते समय राम सीता को समुद्र में एक टापू दिखाते हैं और कहते हैं कि सेतु बंध से पहले मेरे द्वारा शिवलिंग स्थापित होकर विराजमान हुए थे। रावण गुप्त रूप से सुख और सारण को वानर सेना में भेद लेने के लिए भेजता है। रामायण में सुख और सारण को विभीषण पकड़ते हैं एवं समुद्र पार होने के उपरांत राम के आदेश पर छोड़ते हैं और राम का संदेश रावण तक पहुंचाते हैं। रामचरितमानस में वानर ही उन्हें पकड़ते हैं और लक्ष्मण उन्हें अपना संदेश पत्र देकर छोड़ देते हैं और रावण द्वारा निकाले जाने पर सुख अगस्त ऋषि के पास लौटकर साप मुक्त हो मुनि बन जाता है। रामायण में कुंभकर्ण युद्ध से पहले भी जागा था और रावण को भरी सभा में सीता हरण जैसे दुष्कृत्य के लिए फटकारा था। रामचरितमानस में यह प्रसंग नहीं है। रामचरितमानस में राम एक तीर से रावण के मुकुट और मंदोदरी के कुंडल गिरा देते हैं, जो रामायण में नहीं है। रामचरितमानस में दूत अंगद के लंका जाने पर रावण के एक पुत्र को मारने एवं रावण के 4 मुकुट फेंकने का वर्णन है, जो रामायण में नहीं है। रामायण में संजीवनी बूटी लाने का 2 बार वर्णन है, जैसा कि आपने कथा में देखा। सुसेन वैद्य एक बानर है और काल नेमी हनुमान भरत मिलाप का कोई वर्णन नहीं है, जबकि रामचरितमानस में संजीवनी बूटी एक बार लाने का वर्णन है।
तो केन वैद्य लंका का राज वैद्य है और काल नेमी हनुमान भरत मिलापाद का वर्णन है। रामायण में बांदरों द्वारा लंका दहन का प्रसंग है, यह रामचरितमानस में नहीं है। रामायण में माघनाद का शीश काट कर वध होता है, जबकि रामचरितमानस में लक्ष्मण का बाण मेघनाद की छाती में लगता है। रामायण में लक्ष्मण को रावण ने मैं दानव की दी हुई शक्ति से मार, किंतु रामचरितमानस में वीर घातनी शक्ति इंद्रजीत ने मारी। तो यहाँ लक्ष्मण ने से बेहोश हो गए थे इंद्रजीत की शक्ति से। रामायण में मेघनाद का जग विध्वंस लक्ष्मण करते हैं, जबकि रामचरितमानस में रावण के जग का विध्वंस वानर करते हैं। रामचरितमानस में रावण ने इंद्र के रथ की घोड़ों और सारथी को मार गिरा दिया था, परंतु रामायण में ऐसा नहीं हुआ। रामचरितमानस में रावण के हृदय में सीता का वास होने के कारण राम उसके हृदय में तीर मारने में समय लगाते हैं, जबकि रामायण में ऐसा कुछ नहीं है। रामचरितमानस में रावण की नाभि में अमृत का वास बताया गया है, जो कि रामायण में नहीं है। रामचरितमानस में रावण का वध 31 बाणों द्वारा होता है, जबकि रामायण में ब्रह्मा द्वारा बनाए हुए एवं अगस्त द्वारा दिए हुए अस्त्र ब्रह्मास्त्र से रावण का वध हुआ था। रामायण में युद्ध के उपरांत इंद्र के वरदान से सभी बानरों लंगूरों वृक्षों को पुनर्जीवित कर देते हैं, परंतु रामचरितमानस में यह प्रसंग दूसरे रूप में है। यहाँ देवराज मृत वर्षा द्वारा उन्हें पुनर्जीवित करते हैं। रामचरितमानस में राम अयोध्या वासियों से मिलने हेतु चमत्कार से कई रूप बनाकर सबसे एक साथ मिलते हैं। रामायण में ऐसे किसी चमत्कार का वर्णन नहीं है। रामायण में कुंभकर्ण युद्ध के पहले भी जागा था, जैसे कि वो मीटिंग में आया था सभासदों के बाद, उसने रावण के बारे में सीताहरण जैसे दुष्कृत के लिए फटकारा था। रामचरितमानस में यह प्रसंग नहीं है। तो यही है दोनों में कंपैरिजन। इसमें एक जो वाल्मीकि रामायण की के जो समीक्षा है और लोगों ने जो इस पर लेक्चर दिए हैं, उसमें दो कंट्रोवर्शियल हैं, विवादास्पद विषय के लोगों ने बताए हैं। एक तो है विभीषण का शरण, सॉरी विभीषण विभीषण का राम की शरण में आना। तो उसमें वाल्मीकि रामायण में तो हनुमान जी राम जी को बताते हैं आने के बाद, और जब शरण के लिए आता है कि बाली के वध के बाद से ही इसे लंका का राजा बनने की इच्छा बहुत प्रबल है। वो कहते हैं कि तभी से वो सोच रहा है कि किस तरह से हम बन जाऊं, और इसीलिए वो बहुत तरह के उपाय कर रहा है और आपके पास आया है। बहुत ही आपको फायदा कराएगा, युद्ध में बहुत मदद करेगा। तो तब राम जी मान जाते हैं उसको, और उस रावण वध की प्रतिज्ञा करते हैं और उसको राज्याभिषेक कर देते हैं। रामचरितमानस में भी हनुमान जी ने इसे पता कर लिया था कि वो कैसे बदल जाता है। हजारों साल से रावण के साथ लड़ाई कर रहा था देवताओं से, मगर बाली के वध के बाद से ही वो राम भक्त बनता है वहाँ पर। तो उन्होंने भी यही बताया था भगवान को कि, और वो उसको लंकेश का कर पुकारते हैं जब वो आता है, और उसको तुरंत ही राज्याभिषेक कर देते हैं। तो ये जो है ना, लोगों ने कहा है कि एक एक दल है जो कहता है कि ये तो ट्रेटर है, और जब कभी किसी पार्टी का आदमी दूसरे में चला जाता है तो अभी भी वो बोलते हैं कि ये विभीषण है। मगर जो राम के भक्त हैं वो तो उसको सबसे बड़ा भक्त मानते हैं, जिसने लंका को छोड़ करके राम जी की शरण में आ गया, जहाँ वो आराम से रह रहा था। दूसरा जो कंट्रोवर्शियल विवादास्पद विषय जो
वाल्मीकि रामायण के टीकाकारों ने दिया है, वो है सीता की अग्नि परीक्षा। वास्तव में अग्नि परीक्षा किसी ने कहा ही नहीं है रामायण में, वो तो इधर वाले ने जो डाल दिया है। वाल्मीकि रामायण में जब सीता जाती है राम के पास, बहुत प्रसन्न होकर जाती है, तो रामचंद्र जी बहुत अपवाद स्वरूप उनसे बड़ा व्यवहार करते हैं। वो कहते हैं कि तुम्हें मैं देखना नहीं चाहता हूँ, जैसे कि आंख खराब होने वाले के पास दीप का जो आता है उससे कितना कष्ट होता है, तो मैं तुमको देखना नहीं चाहता हूँ। जबकि वो युद्ध कांड के बिगिनिंग में जो हनुमान जी ने बताया था उनकी सीता जी के बारे में, तो बहुत प्रेम प्रदर्शित करते हैं। तो एक पूरा सर्ग उसी पर है कि प्रेम कैसे प्रेम प्रसिद्ध करते हैं, सुंदरता का बखान करते हैं। तो वो राम जी कहते हैं कि तुम यहाँ से चली जाओ और जहाँ जाना हो चली जाओ। बहुत दूसरे रामायण वालों ने कहा है कि उसको प्राण त्याग करने के लिए कहते हैं, तुम मर जाओ। और सीता जी इसी पर दुखी होकर के वो बहुत जवाब देती हैं, और फिर वो कहती हैं कि लक्ष्मण चिता जलाओ, मैं चिता बना दो, मैं उसमें जल जाऊंगी। मगर जो भक्त लोग हैं वो कह रहे हैं कि पवित्रता को प्रकाशित करने के लिए ही अग्नि में गई थी, और इंद्रदेव लेके आए थे, इंद्र देवता लोग सब आए थे और अग्नि देवता ने उनको पवित्र बताया था। ये है। और रामचरितमानस में भी वही बहुत बात कहते हैं। वो एक ही लाइन में दिया है कि उनको अब गलत बात सब कहते हैं राम जी, जो कि टीकाकारों ने कहा है कि वो वाल्मीकि का ही इशारा कर रहे हैं। और वो भी लक्ष्मण से कहते हैं कि तुम चिता बना दो, और चुप रहती है और जान देने की कोशिश करती है। और तो लोगों ने कहा है कि जैसे तुलसीदास जी ने कमेंट किया है, राम जी ने नहीं कहा, कि माया सीता को प्रकट करने के लिए ये लीला कर रहे हैं भगवान। तो लोगों ने इस पर बहुत टीका की है कि, और ये अभी भी बहुत विवादास्पद विषय है। तो ये जो है पूरा कहानी है युद्ध कांड का। इस तो बहुत बड़ा है, बहुत सारी घटनाएं होती हैं, जितने लोग हैं इतने सैकड़ों आदमियों के नाम है उसमें, और उतना तो नहीं वर्णन कर सकते हैं। मगर युद्ध कांड, उसके बाद राम जी का राज्याभिषेक होता है और दशरथ जी मिलते हैं, वो सब तो उत्तर कांड में है रामचरितमानस के। तो इस यहाँ पर मैं समाप्त करता हूँ। बहुत 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 आप लोगों को धन्यवाद। सॉरी, एक नहीं दिखा नहीं पाया था, कुछ गड़बड़ी हमारे कंप्यूटर में हो जाती है या हमारे नॉलेज में। ठीक, तो अब धन्यवाद आप सब लोगों को, नमस्कार। मलिक साहब, आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी है। बहुत अच्छा मलिक साहब, बहुत अच्छा, धन्यवाद। बहुत अच्छा नहीं, बोले वो आप। गड़बड़ी हो जाती है, नहीं हम कंप्यूटर का काम भूल गए कोई रिटायरमेंट। बात नहीं, बहुत बढ़िया, मगर ठीक है, ये तो चलता है थोड़ा बहुत। तो बहुत सुंदर मलिक जी, बहुत बढ़िया। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मलिक जी। आपने सबसे बड़े कांड का इतने कम समय में हमें उसकी रूपरेखा बताई। साथ में रामचरितमानस की जो कंपैरिजन की बहुत ही ससिंक्ट तरीके से प्रेजेंटेशन में आपने बताया कि ये फ़र्क है। सो जो हमारा उद्देश्य था वो तो पूरा हुआ कि हम जान पाए कि इन दोनों महाग्रंथों में क्या अंतर है। सो चलिए, मलिक जी के लिए तालियां हो जाएं जरा इस बार। तो आप आगे बढ़ते हैं, अब पहुंचते हैं उत्तरकांड। और उत्तरकांड में क्या महर्षि वाल्मीकि जी ने लिखा है, क्या हमारे बाबा तुलसीदास जी ने लिखा है, दोनों में क्या समानता है, क्या अंतर है,
इसके बारे में हमें तो कुछ पता नहीं है, पर मैंने सुना है विनीता मिश्रा जी नाम की एक विदुषी हैं लखनऊ में, उनको बहुत ज्ञान है इस विषय का, तो आज उनसे ही सुनते हैं। तो जय श्री राम विनीता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। जय सिया राम। बहुत बहुत धन्यवाद ओम जी, और सभी यहाँ पर उपस्थित जनों को मेरा प्रणाम और सभी को जय सिया राम। आज मुझे रामचरित भवन के अंतर्गत इस मंथन कार्यक्रम में उत्तरकांड का तुलनात्मक अध्ययन करने का अवसर दिया गया है, रामचरितमानस और रामायण के बीच से। तो उत्तरकांड में तुलना क्या की जाए, क्योंकि अगर हम मानस का उत्तरकांड और रामायण के उत्तरकांड की बात करते हैं तो समानता कहीं मिलती ही नहीं है। जो भी प्रयास मुझसे बन पड़ेगा वो मैं आप लोगों को बताने का प्रयास करूंगी, क्योंकि सबसे पहले तो उत्तरकांड को लेकर के बहुत सारी इस तरह की बातें हैं संसार में कि ये लिखा ही नहीं गया है, इसको बाद में लोगों ने जोड़ दिया है। तो उसके विषय में जो मेरी अपनी राय है कि रामायण या रामचरितमानस जो लिखे गए हैं, ये दो ग्रंथ, इनका काम एक ही है कि जो वेद वर्णित ज्ञान है, आदर्श है, नीति है, धर्म है, उसको लोक तक पहुंचाना, यानी शास्त्र और लोक को एक करना। तो इसमें भाषा केवल माध्यम है उसको पहुंचाने का, उसका कोई और उद्देश्य नहीं है। तो पहले तो हम ये भूल जाएं कि वो संस्कृत में है और वो अवधि में है, हमें उसके उद्देश्य पर ध्यान देना चाहिए। और जैसे कि गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में राम के चरित्र को एक मानसरोवर के रूप में बताया है, जिसमें भक्ति के मार्ग के द्वारा व्यक्ति उस मानसरोवर के जल का अवगाहन करके राम की भक्ति का अनुभव कर सकता है। परंतु इस संसार में आने के बाद हम इस संसार रूपी नदी में फंस जाते हैं, और गोस्वामी जी मानसरोवर से एक सरयू नदी को भक्ति की धारा के रूप में संसार तक लेकर के आते हैं। कहीं वो गंगा के रूप में उसकी बात करते हैं शिव के जटाओं से, और कहीं वो सरयू के रूप में बात करते हैं। तो यदि हम इस नदी के द्वारा मानसरोवर में अवगाहन करने के लिए, राम की चरित्र रूपी भक्ति में अवगाहन करने के लिए चलते हैं, तो हमें दो आवश्यकताएं हमारी मूलभूत हैं कि या तो हमें तैरना आता हो, और या तो हमारे पास एक ऐसा बेड़ा हो जिसमें हम सवार हो सके, और बेड़े के साथ साथ उसमें पतवार भी हो और खिवैया भी हो। ऐसा ही वाल्मीकि जी ने रामायण के लिए, राम उसमें भी राम का निवास भी है रामायण के अर्थ में, और राम का मार्ग भी है, क्योंकि अयन माने निवास भी होता है और अयन माने मार्ग भी होता है। तो मानस में भी सरोवर स्थिर है और सरयू नदी या गंगा नदी गतिमान है। रामायण में भी राम का चरित्र जो है वो स्थिर है, ब्रह्म के रूप में स्थिर है, लेकिन जो संसार में आके उस मार्ग है, राम का पूरा जीवन उसमें दिखाया गया है, तो वो एक मार्ग है, तो वहां पर भी स्थिरता भी है और गति भी है। लेकिन इन दोनों में कॉमन है राम का नाम। राम का नाम एक ऐसा सेतु है कि ना हमें तैरना आने की जरूरत है, ना हमें बेड़े की जरूरत है, ना हमें पतवार की और ना हमें खिवैया की। अगर राम नाम का सेतु हमें मिल जाता है तो हम सहज ही उसमें चल करके उस राम के चरित्र, मानसरोवर हो या राम का निवास हो, वहां पर पहुंच सकते हैं। और सेतु मिल जाने से हमारे डूबने का भी, हमारे बेड़े के डूबने का भी कोई खतरा नहीं रहता है। और जहां तक बाद में जोड़ी गई कथाओं का जिक्र होता है, तो मेरा अपना मानना है कि राम का नाम अपने आप में इतना प्रभावशाली, इतना महिमामय, इतना पवित्र है कि वो दूषण को भूषण बनाने की क्षमता रखता है। इसलिए अगर कोई कथा क्षेपककारों ने उत्तरकांड में जोड़ भी दी, तो क्योंकि वो राम के चरित्र से, राम के नाम के द्वारा जुड़ी हुई है, तो वो सब पवित्र हो जाती है, सब सत्य हो जाती है, सब शाश्वत हो जाती है। बस हमें उसे देखने और समझने की दृष्टि होनी चाहिए। अब थोड़ा सा मानस की अगर हम बात करें, तो मानस के उत्तरकांड में 130 दोहे हैं, जिनके मध्य में बहुत सारे दोहे, चौपाइयां और बहुत सारी स्तुतियां हैं। जबकि रामायण के उत्तरकांड में 111 सर्ग हैं, और उसमें बहुत सारे श्लोक हैं जो छंद के रूप में कहे, जिनका रचना की है वाल्मीकि जी ने। और संपूर्ण कथा का उत्तरार्ध ही प्रस्तुत किया गया है। अब हम देखते हैं कि जब पढ़ना शुरू करते हैं, तो जिन बातों का वर्णन
रामायण में है वो बातें बहुत संक्षेप में बालकांड में कही जा चुकी हैं। तो हमको न चाहते हुए भी आज अगर हम उत्तरकांड की तुलना कर रहे हैं मानस के साथ, रामायण के उत्तरकांड की, तो हमको थोड़ी-सी बालकांड की वहाँ पर चर्चा करनी आवश्यक हो जाती है। तो हम देखते हैं कि जब उत्तरकांड आता है मानस में, तो वहाँ पर संपूर्ण कथा का उत्तरार्ध है। अयोध्या की दशा, मनोदशा, राम का आगमन, राजतिलक, दरबार का थोड़ा-सा वर्णन और साथ आए वानर रीछों की विदाई का वर्णन। राम का स्वागत होता है, राम राज्य का स्वागत होता है, भरत आदि के प्रश्न हैं और राम के उत्तर हैं। जबकि रामायण में जो वक्ता और श्रोता है वो अगस्त्य मुनि और राम। सबसे बड़ा अंतर ये है कि वहां पर अगस्त्य मुनि बात कर रहे हैं और राम सुन रहे हैं, तो श्रोता वहां पर राम है। और दोनों ही कांडों में कुछ तपस्याओं का वर्णन है, दोनों ही पुस्तक ग्रंथों में। और जो उत्तरकांड रामायण में है उसमें निशाचरों के, दानवों के, राक्षसों के तप का वर्णन है। तो यहाँ पे हमको तप की भी महिमा समझने की आवश्यकता है। क्यों अहम की प्राप्ति हो रही है, जब राक्षस लोग तपस्या कर रहे हैं, तो वहां दिखता है हमको माली, सुमाली, माल्यवान, रावण, कुंभकर्ण, विभीषण आदि। तो उनके अहम की प्राप्ति हो रही है, विषय कामनाओं में उनकी लिप्तता है, जिसके कारण वो तप कर रहे हैं। और जो उत्तरकांड का तप है, अगर हम काकभूषुंडी जी का देखें तो उसमें शरणागति भाव है। तो शरणागति ही सच्चा तप है, उसी का प्रताप, प्रभाव और वही बल मिलता है। तो जब शरणागति भाव से तपस्या करी जाती है, तो निर्बल के बलराम बन जाते हैं और वो दीन दयालु, दीन बंधु के रूप में स्थापित होते हैं। शरणागति से राम की कृपा प्राप्त होती है, जिसका परिणाम भक्ति, ज्ञान, विषय कामनाओं से मुक्ति है। तप बल से जो दैत्य लोग कर रहे हैं, उनका अहम भाव बढ़ता है और अहम की पुष्टि होती है। तो अहंकार के लिए जो तपस्या की जाती है, उससे अहम की पुष्टि होती है। और शरणागति भाव से जो तप किए जाते हैं, वहां पर अहम से मुक्ति होती है। ये मूलभूत अंतर तपस्या का समझ में आता है इन दोनों कांडों को पढ़ने के, इन दोनों ग्रंथों में इस कांड को पढ़ने के पश्चात। और वहां पर बालकांड में हमें जाना पड़ेगा, क्योंकि असुरों का वर्णन हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यप के रूप में बालकांड में हो जाता है। उनका थोड़ा सा वंश परंपरा है, जबकि रामायण में माली, सुमाली, माल्यवान का, उनके तप का और तप के द्वारा उनकी बल प्राप्ति का वर्णन होता है। मानस में हिरण्याकश्यप और हिरण्याक्ष के पश्चात रावण, कुंभकर्ण, विभीषण की तपस्या का वर्णन होता है। तो बालकांड में राक्षस, असुर, कुल, इनका परिचय पहले है और रामायण में उत्तरकांड में। इसके पीछे रहस्य क्या है, गोस्वामी जी ने ऐसा क्यों किया? तो हम लोग ये जानते हैं और मानते हैं कि रामायण की रचना त्रेता युग में करी गई। वाल्मीकि जी राम के काल में ही थे और त्रेता युग में ये रामायण में उत्तरकांड में लिखा हुआ है कि अधर्म ने अपना एक चरण भूलोक पर, मृत्युलोक पर धर दिया था। इसलिए उन्होंने बाद में असुरों का वर्णन किया है, जबकि गोस्वामी जी कलयुग में रामचरितमानस की रचना कर रहे हैं और कलयुग केवल मल से, दोष से भरा हुआ है। इसलिए गोस्वामी जी पहले ही राक्षसों का वर्णन कर देते हैं कि इनको पहचान लीजिए, यही आपके जीवन में त्राही त्राही मचाने वाले हैं। आरंभ में ही पहचान लेंगे तो आपको इनसे निपटने में राम के नाम और राम के चरित्र के सहारे ज्यादा आसानी रहेगी, जो मुझे समझ में आया है। और विष्णु के वराह और नरसिंह रूप का वर्णन है, उन्होंने किस प्रकार पृथ्वी का उद्धार किया है। विष्णु का अर्थ होता है विश्व के समस्त अणु में व्याप्त ऊर्जा, जो सृष्टि के रूप में चलायमान रहती है, ऊर्जा और चेतना के रूप में सब में व्याप्त रहती है। आवश्यकता अनुसार ब्रह्म ही इस सृष्टि के पालन का बीड़ा उठाता है और जो पालक रूपी शक्ति होती है वही रक्षा करता है। और इसीलिए जब विष्णु अवतार लेते हैं तो वो रक्षा करने वाले अर्थात क्षत्रिय बनकर के अवतार लेते हैं। उत्तरकांड रामायण में बहुत सुंदर वर्णन है युगों का और वर्णों का, कि किस प्रकार वर्ण आगे बढ़े, किस प्रकार विकसित हुए। कभी अगर इस पर ही खाली चर्चा की जाएगी तो बहुत आनंद आएगा। और मानस में भरत विरह है, फिर उत्तरकांड में भरत का विरह है, भरत हनुमान का मिलन, अयोध्या का आनंद, श्री राम का स्वागत, भरत मिलाप, सबका आनंद, राम का राज्याभिषेक, वेदों द्वारा स्तुति, शिव द्वारा स्तुति,
वानर निषाद की विदाई, राम राज्य का वर्णन, फिर पुत्र प्राप्ति, अयोध्या की सुंदरता, सनकादिक मुनियों का आगमन, संवाद, हनुमान भरत की चर्चा, राम का उपदेश, राम का प्रजा को उपदेश जिसे राम गीता के रूप में जाना जाता है, राम और वशिष्ठ का संवाद है, अमराई में भाइयों के साथ विहार व वार्ता है, नारद का आगमन है, स्तुति है, राम का भाइयों के साथ वार्तालाप है। यहाँ पर एक बात जरूर जोड़ना चाहेंगे कि बालकांड में हम देखते हैं राम और माता के साथ जो उनका संवाद है, वहां पर माता कौशल्या राम को जिस प्रकार उन्होंने बड़ा किया है, वहां पर राम का चरित्र है कि वो अपने छोटे भाई के लिए राज्य त्याग करके चले जाते हैं। और जब हम उत्तरकांड में जब रामायण में उत्तरकांड पढ़ते हैं तो हम पाते हैं कि रावण की माता रावण को बड़े भाई कुबेर को दिखाती है और उसे प्रेरित करती है उसका राज्य छीन लेने के लिए। तो मूलभूत अंतर क्या दिखता है, ये देव और दानव के बीच का, कि राम अपने छोटे भाई के लिए सब त्याग रहे हैं और रावण अपने बड़े भाई से सब छीन रहा है। तो एक जगह त्याग का सुख का भोग है और एक जगह छीन कर सुख का भोग है, और उसकी परिणति क्या होती है ये हम सब लोग कथा के माध्यम से अच्छी तरह जानते हैं। उसके पश्चात मानस में शिव पार्वती संवाद है और गरुड़ का मोह होता है। गरुड़ का मोह भी अपने आप में बहुत अच्छा पक्ष रखता है, क्योंकि जो राम की कथा है वो एक वृहत साम है। वृहत का मतलब होता है जिसमें सब कुछ समा जाए संसार का, और साम यानी संगीतमय। तो दोनों ही कथाएं, दोनों ही ग्रंथ संगीतमय हैं। और जब गरुड़ पक्षी उड़ता है तो उसके दो पक्ष होते हैं, एक पक्ष में शास्त्र का प्रतीक है और दूसरा पक्ष लोक का प्रतीक है, और इस शास्त्र और लोक के बीच में गरुड़ जी की बुद्धि है जो भ्रम में पड़ जाती है। इसीलिए गोस्वामी जी गरुड़ के द्वारा मोह को करते हैं, जो इस जीवन में चलने वाले हर प्राणी की बुद्धि से उत्पन्न होने वाले भ्रम का निरूपण करती है। बड़ा सुंदर है कि ब्रह्म में जो भ्रम डालता है उसमें बहुत कम अंतर है, अगर हम उसकी वर्तनी को ध्यान देंगे। तो फिर गरुड़ जी को काकभूषुंडी के पास भेजा जाता है। वहां पर 5 दोहों के मध्य में पूरी राम कथा को काकभूषुंडी जी संक्षिप्त रूप से सुना देते हैं। फिर राम की महिमा और काकभूषुंडी जी का अपने पूर्व जन्म की कथा कहना, जिसका रामायण में कोई जिक्र नहीं है, काकभूषुंडी जी का कहीं नाम ही नहीं है। और कलयुग की महिमा का वर्णन है मानस में, जबकि रामायण में चारों युगों का वर्णन है और बहुत विस्तार से वर्णन है। फिर काकभूषुंडी जी की पूर्व जन्म की कथा में गुरु का अपमान, शिव का शाप और रुद्राष्टक, गुरु की प्रार्थना, शाप से मुक्ति, काकभूषुंडी की कथा, काकभूषुंडी लोमश ऋषि का प्रसंग, और ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग का निरूपण, जहां ज्ञान मार्ग को दीप के द्वारा और भक्ति मार्ग को मणि के द्वारा बताया गया है। दीपक जलाने में कितनी वस्तुओं की आवश्यकता है, फिर उसको जलाए रखने में कितनी कठिनाई है, लेकिन मणि जो है वो स्वयं प्रकाशित प्रज्वलित रहती है। इसलिए एक बार अगर वो जागृत हो जाए, वो प्रदीप्त हो जाए, तो उसके बुझने का कोई खतरा नहीं रह जाता है। फिर गरुड़ जी के साथ प्रश्न है और काकभूषुंडी जी के उत्तर हैं। जबकि रामायण में अगस्त और राम की वार्तालाप है, उसके बाद भरत जी के साथ और लक्ष्मण जी के साथ वार्तालाप है। भजन की महिमा है और भजन की महिमा के बाद रामायण महात्म्य, तुलसीदास जी की विनय और फल स्तुति के साथ मानस में उत्तरकांड संपूर्ण होता है। इसके विपरीत जब हम रामायण में जाते हैं उत्तरकांड को पढ़ने के लिए, तो हम पाते हैं कि रावण का चरित्र वहां पर आरंभ हो जाता है। और रावण का चरित्र आरंभ करने से किस बात से आरंभ होता है, अगस्त मुनि राम को ये बताना चाहते हैं कि मेघनाथ की मृत्यु के बारे में वो उनको डिटेल से बताना चाहते हैं, और इस बात को समझाने के लिए उनको पूरा माली सुमाली माल्यवान से इस पूरे राक्षस कुल की परंपरा को बताना पड़ता है। और वो पूरा वहां पर रामचंद्र जी से बहुत विस्तार पूर्वक बताते हैं, जिसमें वैश्रवण, राक्षस वंश, रावण का जन्म, सभी भाई बहनों का जन्म, और रावण का नाम दशग्रीव है। रामायण में पढ़ते हुए ही हमें पता चलता है कि रावण के इस नाम का नामकरण कब होता है,
और रावण की फिर जब रावण अपना बल बढ़ा लेता है तपस्या के द्वारा, तो माली को तो विष्णु भगवान वध कर देते हैं, और माली के वध के बाद सुमाली और माल्यवान रसातल में चले जाते हैं। लेकिन जब रावण फिर से तेज और बल प्राप्त कर लेता है, तो ये जो दोष के रूप में, अवगुण के रूप में ये कहीं सुषुप्त अवस्था में छुप गए थे, ये आकर के फिर अपने बल को बढ़ाने लग जाते हैं। यद्यपि रामायण में राम को नर रूप में ही प्रस्तुत किया गया है, पर अगस्त्य मुनि ने 2 जगह और ब्रह्मा जी ने 1 जगह राम को ये बताया है और ये स्वीकार किया है कि आप ही विष्णु के रूप में माली का वध कर चुके हैं। और जब भगवान अपने धाम को जाते हैं, तब ब्रह्मा जी उनसे सगुण और निर्गुण दोनों रूप में उनको स्वीकार करते हैं कि आप जिस रूप में स्थापित होना चाहते हैं, उस रूप में जाकर के अपने धाम में निवास करिए। फिर रावण की विजय यात्रा का वर्णन है, और नंदी के द्वारा रावण को शाप दिए जाने का वर्णन है, और एक बहुत महत्वपूर्ण कथा है राजा अनारण्य के साथ रावण के युद्ध की, जो इक्ष्वाकु वंशी ही राजा थे, और जिनको रावण ने पराजित किया, और उन्होंने ही शाप दिया था कि इक्ष्वाकु वंशी दशरथ नंदन ही आप तुम्हारा वध करेगा। इसके बाद बहुत सारा रावण का अत्याचार बढ़ता है, उसके देव कन्याओं, युवा कन्याओं के अपहरण का और उनके साथ जबरदस्ती करने का, इसका बहुत वर्णन है। और 4 स्त्रियों का वर्णन बहुत विस्तार से हुआ है, जिनको मैं कभी समय मिला तो जरूर आप लोगों को बताना चाहूंगी। पहला वेदवती, दूसरा सीता, तीसरा अहिल्या, और चौथा रंभा। ये लोग इस पूरे जो रावण का अंत हुआ है, इसकी आधारशिला ये चारों स्त्रियों के कारण पड़ती है। वेदवती की कथा ज्यादातर लोग जानते होंगे, और वेदवती तपस्या कर रही थी। तपस्या के बाद उसके अंदर इतना तेज था कि वो रावण को भस्म कर सकती थी, लेकिन वो शाप नहीं देती है और अपने तप बल की रक्षा करती है। जब हम अपने तप बल को कहीं पर इस्तेमाल नहीं करते हैं, प्रयोग नहीं करते हैं, तो हमारे साथ जो भी अन्याय अत्याचार होता है, वह कर्तव्य भगवान अपने ऊपर ले लेते हैं, और इस प्रकार भगवान आते हैं। ये अगस्त्य मुनि बताते हैं राम को कि वो तो पहले ही उनका वध कर चुकी है वेदवती, आपने तो खाली इस अलौकिक क्रिया को लौकिक रूप प्रदान किया है। और वेदवती के बाद ही सीता के जन्म की भी कथा रामायण में बताई जाती है कि किस प्रकार वो कमल के पुष्प में अयोनिजा होकर के जन्मती हैं, फिर रावण किस प्रकार उनको फेंक देता है और कहाँ कैसे वो जनक जी को मिलती हैं। इसके अलावा अहिल्या की कथा जो एक बार पहले भी हुई है, लेकिन यहाँ पर अहिल्या का निर्माण करना ब्रह्मा जी द्वारा, अहिल्या का अर्थ बताना कि वो इकलौती सुंदर कृति थी ब्रह्मा जी की, और अहिल्या का अर्थ ही होता है कि जिसके सौंदर्य में कोई दोष ना हो, कोई खोट ना हो, उसका पूरा वर्णन है। उसके बाद रावण का जब बल बढ़ता जाता है, उसकी काम इच्छाएं बहुत बढ़ती जाती हैं, तो वो बड़ा दुराचारी हो जाता है। वहां पर उसका रंभा के साथ एक बहुत ही अनिष्टकारी कृत्य करता है, और रंभा उसके बड़े भाई कुबेर के पुत्र नल कुबेर की प्रेयसी है। वो उससे मिलन के लिए जा रही होती है, जहां पर रावण उसके साथ अनुचित कार्य करता है। और नल कुबेर जब ये सुनते हैं, तो नल कुबेर उसको श्राप देते हैं कि अगर तुमने किसी स्त्री से उसकी इच्छा के विरुद्ध उसके साथ संसर्ग किया, तो तुम्हारे सिर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। और क्योंकि रावण इस तरह के दुराचार में बहुत लिप्त हो रहा था, तो उसका तेज भी धीरे धीरे घटने लगता है। इससे पहले, रंभा के प्रकरण से पहले, रावण बहुत सारी स्त्रियों को, देव वधुओं को, राजाओं की वधुओं को, जिनके पति दुर्बल हैं, उनको मार देता है और उनकी स्त्रियों को ले जाता है, और उसी पुष्पक विमान से लेकर के जाता है। तो वाल्मीकि जी लिखते हैं कि एक एक स्त्री का आंसू उसमें अग्नि के समान समाहित हो रहा है पुष्पक विमान में, और उस पुष्पक विमान को रावण अपने कृत्यों से अग्निहोत्र का रूप दे रहा है। वही अग्निहोत्र रूपी पुष्पक विमान को जब सीता का हरण करके उसमें लेकर के जाता है, तो अब ये बात समझ में आती है कि राम उनसे कहते हैं आप अग्नि में प्रवेश करिए। वो जो इतनी स्त्रियों का दुख है अग्नि के रूप में उसमें व्याप्त है, तो सीता को अग्नि के रूप में रावण लेकर के अपने साथ जाता है, जो उसका विनाश करेगी, जो उसका संहार करेगी। एक वहां पर किसी ने रावण को ये भी श्राप दिया है, शायद रंभा ने ही दिया है, कि स्त्रियों का तुमने इतना ज्यादा
उनके साथ अत्याचार किया है, तो तुम्हारी सर्वनाश का कारण कोई स्त्री ही बनेगी। तो भगवान इस तरह सब जो उसके कुकृत्य हैं, उनका फल देने के लिए यह सब करते हैं। और अग्नि का बहुत बहुत बड़ी भूमिका दिखती है इन सब कथाओं में, इन सब प्रसंगों में। इसके अलावा अ अ अ, जब रंभा के साथ रावण ये दुराचार करता है, तो उसके परिणाम के स्वरूप में उसकी अपनी मौसेरी बहन का भी मधु नामक राक्षस उसके साथ जो दुराचार करता है, उसका वर्णन है। और जहाँ-जहाँ पर रावण को अपने से शक्तिशाली लोग मिलते हैं, किस प्रकार वो उनसे मैत्री संबंध स्थापित करता है, वो कथाएँ भी हैं जिसमें सहस्त्रार्जुन और बाली इत्यादि की कथाएँ हैं। फिर मेघनाद उसका जब पुत्र है वो बलशाली हो जाता है, वो किस प्रकार इंद्रजित की पदवी को प्राप्त करता है। इस कथा को जब इंद्र को रावण ने अपने यहाँ बंदी बना लिया है, इसको अहिल्या के साथ किए गए कृत्य के द्वारा जोड़ करके दिखाया गया है कि अपने ही कृत्यों के कारण इंद्र रावण के जैसे बंदी बनते हैं। इंद्र बहुत विलाप करते हैं ब्रह्मा जी के सामने। और इसमें ये समझ में आता है कि जब इंद्रियां जो देवों के रूप में है हमारे सामने, बार बार उनको असुर कहा जाता है, हमारी इंद्रियां असुर के रूप में हैं और उनका राजा जो है हमारा मन है, तो वो तो हमें इतना संसार में भटकाता है, भरमाता है। अगर रावण के अधीन वो इंद्री और इंद्रराज हो जाएंगे, तो मनुष्य की क्या दशा होगी, इसकी कल्पना से भी मन कांप उठता है। वहीं से फिर मेघनाद जिस प्रकार रावण का बल बनता जाता है पुत्र के रूप में, तो मेघनाद और जयंत के युद्ध की कथा है, रावण के इंद्र के साथ युद्ध की कथा है। और रावण के सारथी का एक जगह बड़ा सुंदर वर्णन है, जहां पर आपको समझ में आता है कि अगर इंद्र को उसने बंदी बना लिया है और अब वो सारथी के रूप में रावण उस मन को जब चलाएगा, तो रावण की घुसपैठ कहाँ कहाँ होगी, जहां जहां वो अपने सारथी के साथ जाएगा, वहां वहां रावण जैसे दुराचार ही व्याप्त होंगे। और इंद्र ने जो दुष्कर्म अहिल्या के साथ किया, उसको जार भाव कह के वाल्मीकि जी बताते हैं। और वही स्थापना करने वाला पहला व्यक्ति है इंद्र, जिसने इस सृष्टि में इस कुकृत्य की स्थापना की। इसका भी किस प्रकार भाग बटा और किस प्रकार यह संसार में आया और किस प्रकार स्त्री को रूप के रूप में और पुरुष को काम विकार के रूप में इंद्र के इस पाप को भोगना पड़ा आगे चल के। और संसार में यह दुष्कर्म मनुष्य के भीतर दुर्भावना दुर्विचार के रूप में व्याप्त हुआ। इन कथाओं के बाद फिर हनुमान जी का प्रसंग आता है। हनुमान जी की कैसे जन्म हुआ, कैसे उत्पत्ति हुई, वो पूरी कथा है, बहुत डिटेल में है। उनका सूर्य के पास जाना और इंद्र का वज्र मारना, फिर उसके बाद हनुमान नाम देना और सभी देवताओं को उनको अपना बल प्रदान करना, लेकिन उनका भूल जाने वाली कथा भी बताना। और जो हम लोग उसके आगे के प्रसंग तो जानते हैं, पर जो इसमें बताया गया है कि हनुमान जी की बचपन की जो बालपन की जो कथा है, वो सारी भी बताई गई है। फिर उसके पश्चात जब राम अपने भाइयों से यदा कदा चर्चा करते हैं, तो प्रजा हमेशा, आज भी देखिए तो प्रजा जो है वो अपने शासक शासक की दोनों तरह की बात करती है, बड़ाई भी करती है और बुराई भी करती है। तो बड़ाइयों में वो लोग बात करते हैं कि इन्होंने कितनी समझदारी से सेतु का निर्माण किया, रीछों को, वानरों को अपने साथ मिला के रावण जैसे राक्षस का वध कर पाए। लेकिन वहां पर जो उनके बारे में शंकालु बातें करते हैं, वो भी राम तक पहुंचती हैं। राम अपने भाइयों से उसकी चर्चा करते हैं। फिर सीता का परित्याग है, राम का शोक है, लक्ष्मण का शोक है, वाल्मीकि आश्रम में सीता जी का वर्णन है। और यहाँ पर फिर एक बात ध्यान दीजिएगा कि लोक ही सीता की व्याकुलता का कारण बनता है। स्वार्थी जन माँ प्रकृति को सदा ही प्रताड़ित करते हैं और हैं, आज भी यही कर रहे हैं। और किसी ने एक प्रश्न पूछा था कि कैसा राम राज्य था जहां पर सीता को वन में जाना पड़ा। तो मेरा ये उत्तर था वहां पर कि ऐसा ही राम राज्य था। जब राम राज्य से पहले कहीं से भी कोई भी किसी की स्त्री को उठा ले जाता था, उस राम राज्य में राम ने सीता को
वनवास में भेज करके ये स्थापित किया समाज में कि जो रूट है, जहाँ निचली अवस्था जहाँ पर मनुष्यों के रहने की है, वहां तक भी एक स्त्री सुरक्षित है, अपने पुत्रों को जन्म देती है, अपने पुत्रों को सुशिक्षित करती है। ये राम राज्य का प्रभाव था कि वन में भी, आश्रम में भी सीता अकेली सुरक्षित रहती है और अपने पुत्रों को सुशिक्षित करती है, हर शिक्षा में प्रवीण करती है। ये केवल और केवल राम राज्य का ही प्रभाव है। उसके पश्चात दुर्वासा ऋषि की भविष्यवाणी है जो पढ़ के बहुत मार्मिक है, वो कि राम अपने चाहने वालों से बिछड़ते रहेंगे। और तुलसीदास जी ने उत्तरकांड वहीं पर समाप्त कर दिया है और उसके बाद गरुण और काकभूषुंड जी की उन्होंने पूरा प्रसंग वहां वर्णित किया है। लेकिन ये ध्यान देने की बात है कि वाल्मीकि जी को क्रौंच पक्षी के विछोह को देख करके जो छंद फूटा था, उस छंद से उन्होंने रामायण की रचना करी थी। तो रामायण की रचना का जो बीज था वो विछोह था, वियोग था, शोक था। इसलिए वाल्मीकि जी की जो रामायण है उसकी परिणति भी विछोह में होती है, वियोग में होती है, दुख में होती है बिछुड़ने की। जब छंद का बीज ही शोक है, वियोग है, तो उस बीज से जो वृक्ष बनेगा, जो यह ग्रंथ रूपी वृक्ष बनेगा, इसमें शोक और वियोग होना तो बिल्कुल निश्चित ही है। फिर दशरथ जी और दुर्वासा ऋषि की बात है, भृगु ऋषि के शाप की कथा। एक बात और बड़ी सुंदर देखने को मिलती है कि भगवान अपने भक्तों का सब कुछ ग्रहण कर लेते हैं, चाहे वो मानस में हम देखें और चाहे रामायण में देखें। शाप देते हैं भक्त, वहां नारद जी ने शाप दिया, उन्होंने शाप ग्रहण कर लिया। जालंधर की स्त्री ने दिया, उन्होंने वो शाप ग्रहण कर लिया। यहाँ भृगु ऋषि शाप देते हैं और भगवान से ही आराधना करते हैं कि हमने जो आपको शाप दिया है इसको स्वीकार कर लीजिए, और वो ये भी पूरा करते हैं। तो ये देना और ना देना, सकारात्मक या नकारात्मक, ये हमारी बुद्धि की परेशानी है, ये हमारी संकुचित बुद्धि है। भगवान निर्गुण है, भगवान सबके लिए एक समान है, वो नहीं देखते हैं कि हमको कोई क्या दे रहा है, वो सब कुछ ग्रहण करते रहते हैं। फिर राम लक्ष्मण वार्ता है, लक्ष्मण के उपदेश हैं। अन्य कथाओं में राजा नृग, निमि, वशिष्ठ, ये सब कथाएं भी हैं। शत्रुघ्न का प्रसंग है लमणासुर के साथ उनका, और फिर सीता के पुत्र जन्म का वर्णन है, और शत्रुघ्न की से भेंट भी है। बड़ा सुंदर प्रसंग है वो भी। मुझे तो बहुत आनंद आ रहा था, मुझे कहीं कोई खोट और कोई झूठ नजर ही नहीं आ रहा था, पता नहीं क्यों। दंडकारण्य, राजा दंड की कथा है कि किस तरह से दंडकारण्य वन का निर्माण हुआ, वो भी जरूर पढ़िएगा। बहुत बहुत ही अच्छी बात है। और अगर आज हम पर्यावरण के बारे में ध्यान में रख के उसको पढ़ेंगे तो भी हमें आज के संदर्भ में भी वो सब बिल्कुल समझ में आएगा। फिर राम का वाल्मीकि के साथ सीता के संबंध में वार्तालाप है, जब वो अश्वमेध यज्ञ करते हैं, वो भी लक्ष्मण जी के साथ वार्तालाप में लक्ष्मण जी उन्हें प्रेरित करते हैं इस तरह के यज्ञ के लिए। और सीता जी का वाल्मीकि के साथ आगमन है, सीता का उद्बोधन है, फिर सीता का रसातल में प्रवेश है, राम का शोक है और क्रोध भी है। राम ने सीता एक बार खोई थी तो उन्होंने समुद्र के सामने शोक किया था, और जब अभी गई है तो उन्होंने पृथ्वी से पहले निवेदन किया है और फिर क्रोध किया है। ये भी उसमें लिखा है कि दरअसल राम की वास्तविक सास तो पृथ्वी ही थी, क्योंकि सीता की माता पृथ्वी है। ब्रह्मा राम को समझाते हैं और राम को बताते हैं कि सीता का साकेत धाम में वास हुआ है, और उनसे प्रार्थना करते हैं कि लव कुश जो कथा सुना रहे थे आप उसको पूरा सुन लीजिए, क्योंकि अगर भगवान राम उस कथा को पूरा नहीं सुनते तो वो कथा इस संसार के लिए कभी भी फलदायी नहीं होती। ये सुन करके भगवान राम लव कुश के द्वारा पूरी कथा का वर्णन सुनते हैं। फिर राम और काल की भेंट है, वार्तालाप है, लक्ष्मण जी का द्वारपाल के स्थान पर नियुक्त होना, और लक्ष्मण जी को किस प्रकार राम ने त्यागा और किस प्रकार भरत और शत्रुघ्न को बुलाया गया, और उसके बाद सभी अयोध्या वासियों के साथ किस प्रकार भगवान राम, और पुत्रों का भी वर्णन है, किस पुत्र को कहाँ का राज्य दिया गया, कैसे स्थापित किया गया, कितने वर्ष उनके साथ बड़ों ने रहकर उनको स्थापित किया, और फिर अयोध्या लौट कर आए। तो ये सब वर्णन के बाद भगवान अपने धाम को गमन करते हैं, और वहां पर संपूर्ण वाल्मीकि रामायण में महर्षि वाल्मीकि ने राम को पुरुष रूप में वर्णित किया है, किंतु भूलोक से निज लोक साकेत धाम प्रस्थान के समय उन्होंने उन्हें निर्गुण ब्रह्म और सगुण भगवान प्रतिष्ठित किया है। इसको आप लोग सर्ग 110 के 10वें श्लोक में पढ़ सकते हैं। और उत्तरकांड का तात्पर्य क्या है
इसको समझने के साथ मैं अपना उद्बोधन समाप्त करूंगी। कथा का उत्तरार्ध है या प्रश्नों जिज्ञासाओं के उत्तर हैं, या मनुष्य की उत्तरोत्तर वृद्धि है, या फिर निम्न लोकों से जो दक्षिण की ओर हैं से उच्च लोक की ओर की यात्रा है, जहां जाकर प्रभु श्री राम का धाम साकेत धाम है। हमारे शरीर में हृदय, ज्ञानेन्द्रिय, बुद्धि, चित्त सब उत्तर की ओर हैं। हृदय से नीचे चलने पर अर्थात दक्षिण की ओर क्रमशः निम्न जीवन शैली की निम्न अवस्थाएं हैं। उधर तक फिर भी ठीक है। नाभि हमारा केंद्र है, हमारे शरीर का नाभि केंद्र है, जिसे सूर्य का स्थान भी माना जाता है, मणिपुर चक्र भी माना जाता है, जहां से ऊर्ध्व गति मिलती है। उसके नीचे केवल निम्न भोग हैं। युद्ध के बाद ही ये उत्तरोत्तर गति यानी द्वंद्व, जब हमारे भीतर के द्वंद्व युद्ध कांड के या लंका कांड के रूप में समाप्त हो जाते हैं, तब हमें उत्तरोत्तर गति मिलती है। अयोध्या की ओर भगवान का गमन होता है। उत्तरोत्तर गति स्थिति की ओर बढ़ने को मिलता है, जब सारे द्वंद्व समाप्त हो जाते हैं, युद्ध समाप्त, निशाचरी वृत्ति समाप्त, नकारात्मकता समाप्त। उत्तर की ओर ही हृदय में प्रेम, बुद्धि में ज्ञान और चित्त में आनंद का वास है। यही राम राज्य है, और यहीं से साकेत धाम में निवास का अवसर मिलता है। जब ज्ञान में प्रेम और प्रेम में ज्ञान मिल जाता है, तभी जीव के चित्त में सच्चा आनंद स्थापित होता है। प्रेम के बिना ज्ञान अपूर्ण है, और ज्ञान के बिना प्रेम। अपूर्णता में अहम की तुष्टि तो हो सकती है, किंतु सच्चे आनंद की प्राप्ति नहीं। पूर्णता में प्रेम है, ज्ञान है, आनंद है, परमात्मा है। इसीलिए कहते हैं ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वंदे वाल्मीकि कोकिलम। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। जय श्री राम। वाह वाह, बहुत बढ़िया, क्या बहुत ही आनंद आ अच्छा, गया, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत एकदम अच्छा, अच्छा, बहुत बहुत ही अच्छा। अच्छा, बहुत ही जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत ही सुंदर। बहुत बढ़िया विनीता जी, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। बहुत धन्यवाद आप सभी का, अवसर देने के लिए और भी अधिक धन्यवाद। आंखों में आंसू बहुत आ गए अच्छा विनीता बोला। जी। विनीता जी, आपके लिए अच्छा बोला तो बोलना बहुत छोटा हो जाएगा। इसका सेकंड पार्ट और आगे कब सुनाएंगी, उसके लिए मैं अब प्रतीक्षा कर रही हूँ। ऐसा लग रहा है कुछ और भी बता पाओगी आगे। लिखा तो बहुत कुछ था, पर समय में समेटना था। नहीं तो फिर डांट पड़ती। सीरीज बना लेंगे इसकी, सुनेंगे हम आपसे। इसके 2-3 प्रसंग जो हैं, जैसे युग और वर्ण का संबंध बहुत जरूरी है हम लोगों को समझना, और स्त्रियों का जो इसमें वर्णन है उसके द्वारा राम के रावण के जो अंत है उसको समझना बहुत आवश्यक। हम लोग जितना भी कहते हैं ना दुविधा और बातें आती हैं, वो सब अपने आप खत्म हो जाएंगी। सुनाएं चलिए, आप बहुत आगे, कभी सुनाएं तो सुनेंगे जरूर। बहुत ही एक्सेलेंट। पढ़िए। अरे आप लोग सब बहुत विद्वान है, पढ़िए, सब लिखा हुआ, हम लोग पढ़ते ही नहीं है। ये तो ओम हम जी लोग हम लोगों के पकाया खा लेते हैं। ये तारीख न लगाने तो कभी ना पढ़े। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद विनीता जी। बहुत धन्यवाद, आप बहुत कृपा है आपकी। आपने सही कहा बहुत कि सुंदर। लोग पढ़ते नहीं हैं, और बिल्कुल मुझ पर तो बात लागू होती है। मैंने स्वयं ने नहीं पढ़ा, और आपसे ये सुनकर बिल्कुल प्रेरणा हो रही है कि पढ़ना चाहिए, इतनी बातें लिखी हुई हैं। और विशेष करके उत्तरकांड में जो भ्रम फैला हुआ है कि क्या है तो बाद में जुड़ा हुआ है, इसका क्या पढ़ना। और आज आपने जो जिस तरह से बातें कही, भले बाद में जुड़ा हुआ तब भी क्या है, अगर ये भी सही हो, अगर उसमें जो जानने योग्य बातें हैं वो हमें पढ़कर उसको जानना चाहिए। इससे क्या फर्क पड़ता है वाल्मीकि जी ने लिखा है या किसी ने और ने लिखा। सो वनीता जी के लिए थोड़ी तालियां तो हो जाए जरा। तो आज के वक्ताओं का बहुत बहुत धन्यवाद राम मलिक जी का, जिन्होंने युद्धकांड जो है, इतना बड़ा कांड है, उसको इतने संक्षेप में हमें उसके बारे में जानकारी दी, और विनीता जी ने उत्तरकांड के बारे में। तो जो ये 17 अक्टूबर को वाल्मीकि जयंती थी, तो हमने उसी शनिवार से आरंभ किया था। सो पहले शनिवार को 19 अक्टूबर को डॉक्टर शशि तिवारी जी ने राम वाल्मीकि जी का परिचय दिया, और थोड़ी बहुत पूरे रामायण पर चर्चा की।
और भाई श्री रामकृष्ण द्विवेदी जी ने बालकांड का हमें हमें जानकारी दी, दोनों रामायण की। फिर इसके बाद वाले सप्ताह में राकेश चौबे ने अयोध्या कांड और धर्मेंद्र गुप्ता जी ने अरण्य कांड पर चर्चा की। और फिर रजत अग्रवाल जी ने किष्किंधा कांड पर और डॉक्टर राजवानी शर्मा जी ने टाइप करने चंबा की कांड पर चाहिए चर्चा की। और आज जिसका समापन कांड राम मलिक जी ने और उत्तराखंड का भी वाला भी नहीं पा पर हो। सो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके द्वारा हमें रामचरित के मानस में तो हम चलो इस तरह का कुछ वहम हमको रहता है कि हमें पता है, कोई वहम ही है। पर वाल्मीकि रामायण के बारे में हमें कुछ नहीं पता। और जब मैं कहता हूँ हमें, मेरा वो लखनवी हिस्सा है, हमें मतलब मुझे मैं आपके बारे में नहीं कह रहा। कई बार ये लखनवी भाषा काम आ जाती है। हमें नहीं हम मैं 1973 में अमेरिका आया था, 2 लड़के लखनऊ से आए थे, एक ही फ्लाइट में हम लोग शिकागो मिल गए। तो वो आप बार बार कहते हैं हमें हमें, मैंने कहा ये क्या है, अपने आप को हमें क्यों कह रहे हैं भाई। तो अब उस समय तक हमें इस तरह का मैं भी अपने आप को हमें कहने लग गया। और जब जब बोला हमें, बोले हमें नहीं जाना है। तो हमारे एक मित्र थे, वो कहते थे ये अपने आप को बहुवचन में क्यों कहते हैं, एक ही व्यक्ति और एक कितने कितने सारे। तो बड़ा पता लगा कि उसका एक अपना एडवांटेज है। तो हमें बड़ी जानकारी मिली आपके शब्दों का। और आप सबने बड़ी मेहनत की इतने इन सब इन शास्त्रों का अध्ययन करना, फिर उसको तुलना करना, और फिर दोनों में ये कोई सरल काम नहीं है। तो घंटों घंटों आप लोगों ने लगाए होंगे, मुझे पूरा विश्वास। इस तरह का अध्ययन करना, सारे नोट्स बनाना, और फिर यहाँ पे आके सबके सामने अपनी राय प्रकट करना, अपने विचार प्रकट करना, ये छोटा काम नहीं है। सो मैं बड़ा आभारी हूँ आपका सबका, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब इसका प्रलोभन यही है कि ये जिस तरह से हमने संक्षिप्त रामायण की रचना की, हमने रचना की, फिर मैं वही कह रहा हूँ हमने रचना की हम कहते तो मुझे हम भाव सा आ जाता है कि हो हमने क्या बड़ा दिया। तो तुलसीदास जी के 12,500 पंक्तियों से 1,008 पंक्ति चुन के संक्षिप्त रामायण बनी, और इसका लाभ हो गया कि बड़े आराम से सरल से 1.5 घंटे में पढ़ लेते हैं उसको। तो ऐसा ही भाव इसमें आ रहा है कि इस 24,000 श्लोक के इस महाग्रंथ का एक संक्षिप्त वाल्मीकि रामायण बने, और उसका फिर सरल हिंदी में हम लोग अनुवाद करें, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पढ़ने की प्रेरणा मिले। और जो संक्षिप्त वाल्मीकि रामायण पढ़ने के बाद में यदि उनका मन करे तो पूरी रामायण तो पढ़ ही सकते हैं। तो इस प्रोजेक्ट पे भी चर्चा हो रही है। कई मित्रों ने सम्मति मुझे भेज दी है, और बाकी लोगों से मैं बात कर रहा हूँ। तो प्रभु ने चाहा तो ये कार्यक्रम अगले सप्ताह या 2-3 सप्ताह में शुरू करेंगे। और अभी तो मध्य नवंबर है, तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी, तो अगर मेरा मेरा मन का भाव ये है कि अगली रामनवमी तक कम से कम एक ड्राफ्ट हमारे पास तैयार हो जाए इसका। तो देखें आगे आगे राम जी क्या करवाते हैं उनके हाथ में। तो अगले रामनवमी तक वी शुड हैव द फर्स्ट ड्राफ्ट ऑफ संक्षिप्त वाल्मीकि रामायण रेडी। वो आई थिंक इट्स डूएबल, ये संभव है, और हम कर पाएंगे ऐसा मेरा विश्वास है। 6 दिसंबर को सीताराम विवाह है, तो आप सब लोगों को आमंत्रण है। मैं आमंत्रण पत्रिका भी भेजूंगा, आप सब लोग आइएगा। तो 7 दिसंबर को शनिवार होगा। तो राम सीता विवाह पर इस बार क्या कार्यक्रम करना है, कुछ है आपका सुझाव? तो 7 दिसंबर को करेंगे, उस दिन शनिवार होगा। कोई सुझाव हो तो आप अभी बताएं, कुछ मन में एकदम जागृत हो रहा हो कि हाँ उस दिन ये करना चाहिए। या फिर बाद में मुझे भेज दें ताकि वी स्टार्ट प्लानिंग ऑन दैट। एनी सजेशन? एकदम स्पॉट पे मैंने दिया आपको। तो सोचिए 7 दिसंबर, क्योंकि 7 दिसंबर में बहुत समय नहीं है, क्योंकि हमें फिर पढ़ना पड़ेगा, तैयारी करनी पड़ेगी, राइट। कपड़े वपड़े ऑर्डर करने पड़ेंगे, बाजार जाना पड़ेगा, सूट वूट खरीदना पड़ेगा, तो समय तो चाहिए, राइट। सीताराम के विवाह में ऐसे थोड़ी चले जाएंगे, शिव जी का विवाह होता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, चले जाए जैसे जाना हो। तो आप अपने सुझाव भेजिए अगले 2-3 दिन में, सीताराम विवाह पर क्या एक्टिविटी हम लोग करें इस पटल पर, और देन वी प्लान दैट। श्री रामचरित भवन की सदस्यता का मैं 2-3 बार मैसेज भेज चुका हूँ। हमने थोड़ा सा परिवर्तन किया है। जो पहले मॉडल था, पहले था कि 1 साल की सदस्यता, 3 साल की, 5 साल की, लाइफ टाइम। तो वो सब ट्रैक करना हम लोगों के लिए बड़ा बहुत मुश्किल है।
तो हमने कहा कि बस जस्ट वन टाइम मेंबरशिप, बस दैट्स इट, एक बार बन जाओ मेंबर और देन यूर मेंबर फॉर जब तक संस्था है, जब तक हम हैं। सो अगर आप वो औपचारिक मेंबरशिप में कोई आवश्यक नहीं है मेंबर बनना, तो अगर आप मेंबर बनना चाहें, सिटीजन बनना चाहें, तो आप भेज दीजिएगा। जो ऑलरेडी मेंबर हैं, वी आर कीपिंग ट्रैक ऑफ दैट, और उनको मैं अलग से सूचित करूंगा कि आपकी मेंबरशिप कब समाप्त हो रही है, आदि आदि, क्योंकि वो अभी सारा रिकॉर्ड है, पर हमें समय नहीं मिल पा रहा उन सबको इकट्ठा करने के लिए। और तो मेरे पास इस समय कुछ विशेष नहीं है। अगर कुछ छूट रहा हो तो आप बताएं, और मेरे लिए कोई आदेश हो, कोई सुझाव हो तो बताएं। अपने पास अभी थोड़ा सा 4-5 मिनट का समय है। हम ये कहना चाहते हैं, सॉरी बोलिए धर्मेंद्र जी। हाँ 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 भैया, धर्मेंद्र आप बोलो। हाँ, मेरा एक सुझाव था कि हम हर साल एक बार अखंड रामायण करते हैं, तो इस बार क्या 31 दिसंबर को या जो भी तारीख हम ठीक समझें उस दिन एक बार अखंड रामायण रखें। ओके, लेट्स सी, अभी देख लेते हैं। तो दिसंबर अगर हम कर रहे हैं एंड में, तो वो तो वीकडे पड़ेगा एंड, अगर 31 तारीख रखते हैं तो। नहीं, 31 तारीख जरूरी नहीं है, मतलब हाँ हाँ उसके तो आई आसपास में थिंक हम जो भी। दिसंबर एंड में रख लेते हैं, लेट्स सी। ओके, उसको उसके आसपास में जो भी शनिवार हो, शनिवार को शुरू करके संडे को हाँ पूरी हो। 28-29 दिसंबर है, अराउंड दैट टाइम, ठीक हाँ। है। आई गॉट इट। मेरा था वैसे, मेरा 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 ऐसा मन विश्वास कि पिछले 1-2 साल से, पिछले साल शायद नहीं किया था, तो 28-29 दिसंबर टेंटेटिवली, देन आई विल सी। मेरे और कुछ मैंने स्केड्यूल नहीं किया उस पीरियड में, सो वी कैन डू दैट। या फिलहाल नथिंग स्केड्यूल ऑन टाइम, सो आई थिंक शुड ओके। ओके, और कोई सुझाव? हम ये कहना चाह रहे हाँ थे, हमको तो हम ही कहने की आदत है। हाँ, नहीं नहीं, कहना चाहिए। नहीं, इसके पीछे एक लॉजिक भी है। वो पहले बता दें कि हम लोग कभी ये समझते नहीं हम अकेले हैं, हम अवध के रहने वाले, जानते हैं हमारे साथ राम है, साथ में लक्ष्मण है, साथ में, हाँ इसलिए हम लोग हम कहते हैं। हाँ, नहीं हम इसलिए कहने लगे कि आप सब लोग मेरे साथ हैं, इसलिए हम अपने आप को हम कहने लगे। राम तो हमारे साथ है नहीं, पर आप सब हमारे साथ हैं, तो राम तो अपने आप आ जाएंगे। राम तो अपने आप आ जाएंगे तो तो ये कहना चाह रहे थे कि जो वाल्मीकि रामायण का आप संक्षिप्त रूप करना चाह रहे हैं, एक और प्रोजेक्ट पर आप ध्यान कर सकते हैं कि इसको गद्य रूप में लिखा जाए। तो जो आजकल के बच्चे हैं, उसको कम से कम उनको श्लोक पढ़ रहे हैं कि नहीं, उसका जीस्ट पता हो जाएगा। तो अगर हम इसे गद्य के रूप में लिखें तो कैसा रहेगा? नहीं, मतलब पूरी रामायण या उसका फिर? शॉर्ट में, हाँ संक्षिप्त तो नहीं नहीं, संक्षिप्त। वो तो हम करेंगे इसी, वो तो इस पार्ट का प्रोजेक्ट है ही है। इसमें जैसे मान नहीं, लो जब हम हमने, श्लोक के अनुवाद करते हैं तो वो दूसरी तरह से कथा चलती है। जब हम पैराग्राफ स्टाइल में इसको लिखेंगे। अच्छा हाँ, हाँ जी। इस तरह का है, हम आई थिंक इस तरह का होना चाहिए गद्य रूप में वाल्मीकि रामायण। तो वो तो एक तरह से बेसिकली आप ये कह रहे हैं कि जो वाल्मीकि रामायण है उसी को, कैसे कहूँ मैं, अब जैसे क्या नाम था उनका, वो नाम बड़ा, अब तो राजगोपालाचारी जी ने रामायण और महाभारत दोनों गद्य रूप में लिखे हुए हैं। बहुत पुरानी है, पर ये मैं वो वाल्मीकि राम जो लिखी है, वाल्मीकि है, तुलसीदास रामायण जी नहीं पता। तो इस तरह का आई एम वेरी श्योर होगा। नहीं, क्या आप उसको राजगोपालाचारी जी ने संक्षिप्त लिखी है, और लिखिए, अभी पूरा लास्ट में डिटेल विवेक नहीं। देवरॉय ने भी लिखी है। हाँ सॉरी, विवेक देवरॉय जो विवेक भी। देवराय ने। हाँ। हाँ, तो वाल्मीकि रामायण गद्य रूप में आई एम वेरी श्योर अवेलेबल होगा। फिर भी छोटा ये लिखिए। हाँ मेरा हाँ, कहने ये का एक मतलब है हमारे पास छोटा है। लिखिए। ये है मेरे हाँ मेरे पास तो है, श्लोकों के साथ हिंदी लिखी हुई है। हाँ देखिए, एक एक हमारे पास है, हाँ एक्सक्यूज मी, हाँ, बताइए। आनंद कुमार की वाल्मीकि रामायण, ये शॉर्ट में। हाँ और शॉर्ट में क्या मतलब, अच्छे 200-250 पन्ने की है। हाँ और हाँ जैसा आप कह रहे हैं ना कि अवेलेबल होगी, तो हाँ हाँ, हाँ हाँ कई हाँ हाँ लोगों ने लिखा है। हाँ कहीं, हाँ निश्चित रूप से अवेलेबल होगा ये, तो क्योंकि ये संभव ही नहीं है कि अवेलेबल। हाँ स्वामी लेकिन अच्छा, प्रभुपाद ने भी स्वामी प्रभुपाद ने भी राम कथा वाल्मीकि गद्य रूप में लिखी हुई है, उनकी अच्छा भी है। हाँ, इस्कान वालों की, उनके खुद की लिखी हुई है कौन के भी है? अच्छा गद्य रूप में।
तो चलो जो बताइए। विनीता जी कह रही थी, मैं उसी को थोड़ा आगे बढ़ाना चाहता हूँ हाँ जी। कि वो जैसा आपने लिखा है कि रामायण का अध्ययन 30 दिनों में, उसी तरह वाल्मीकि रामायण का अध्ययन 30 दिनों में इस तरह का भी गद्य रूप में किया जा सकता है। हम भी संक्षिप्त रूप ही कहना चाह रहे थे, मुख्य मुख्य बातों को। हाँ नहीं, वो गद्य नहीं की। हाँ बिल्कुल, वो तो मुख्य, वो तो कैसे करना ही पड़ेगा। तो लेट्स डू थिंक अबाउट दैट कि अगर हम अगले श्रावण मास में इस तरह का कुछ प्लान करें कि वाल्मीकि रामायण के हम 30, पर उसके लिए ये पहला प्रोजेक्ट ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि तब हम पता तो लगे कि हम क्या चुनना चाहते हैं उसमें से। और अगर मान लीजिए हमने 21 श्लोक चुने अंत में और 30 दिनों में विभाजित करें, तो हर दिन 70 श्लोक पर चर्चा हुई 30 दिन में भी। तो उनका वो मोटा मोटा आइडिया दे तो वो भी संभव है। या तो आई थिंक सब एक, ये सब सारी जो बातें हैं सब एक दूसरे से जुड़ी हुई है। तो इन सब के लिए वो एक श्लोकों का चयन करना बहुत अनिवार्य है, क्योंकि 24,000 श्लोक पर तो चर्चा हो नहीं सकती। तो एक बार श्लोक का चयन हो जाए तो उसके बाद में ये सारे प्रोजेक्ट बड़े कहना तो नहीं चाहिए बड़ी आसानी से तो होते नहीं है, पर वो एक एक दिशा में मिल जाएगी। ठीक है, तो लेट्स जस्ट वर्क ऑन दिस संक्षिप्त रामायण। और ये अगर कार्यान्वित हो जाता है, श्लोकों का चयन हो जाता है 2100 श्लोक या 1100 या 2500, पर बहुत ज़्यादा नहीं होने चाहिए, नहीं तो फिर वो संक्षिप्त वाला कामकाज वो ऐसा नहीं कि संक्षिप्त का भी संक्षिप्त करना पड़े। ठीक है, और कोई सुझाव? चलो, बड़े अच्छे सुझाव आ रहे हैं आज। और किसी भी विषय को लेकर जिसके लिए हम मिलते हैं हर शनिवार को। तो अगले शनिवार को आपको पता ही है, भगवत गीता का इस समय क्लास चल रहा है, अभी तीसरा अध्याय पर चर्चा हो रही है। अगले गुरुवार को भी तीसरे अध्याय पर चर्चा होगी और उसका समापन होगा। तो इसको लेकर मैं क्या बात करना चाह रहा था कि जब गीता जयंती आएगी, गीता जयंती कब है मेरा? गीता जयंती है 11 दिसंबर। 11 दिसंबर 12 है। दिसंबर। हाँ 11, मेरे पास 11, आपके पास 12 होगी। हाँ वो संभव है। तो हाँ, वो तो मेरा ही अपना तो हिंदी जो अपना हिंदू कैलेंडर है, इसमें हम हर चीज़ के लिए 2 दिन रखते हैं, राइट। तो उस वाले वीकेंड में हम लोग गीता पारायण कर सकते हैं। हाँ, एक अब जैसे जब किया था हम लोगों ने जन्माष्टमी पर, सो दैट बी दैट हाँ हाँ हाँ, वही मैं ये कहने थे। तो इस आप सब आचार्य ओम नीरव जी से परिचित हैं। उन्होंने हमें चंद्र विज्ञान पर यहाँ कोर्स भी पढ़ा है, और उन्होंने फिर उन्होंने उनसे मैंने जब ये कोर्स हमने आरंभ किया था, उसके कई महीनों पहले मैंने उनसे गीता के छंदों पर कई प्रश्न पूछे थे। तो उन्होंने कहा मेरा इस गीता के छंद पर कोई अध्ययन नहीं है, पर वो वास्तव में एक उत्सुक विद्यार्थी की तरह वो फिर वो लग गए गीता के अध्ययन पे, गीता के छंदों के अध्ययन पर स्वयं। और जो फिर अध्ययन करता है तो फिर वो कुछ ना कुछ तो फल निकलता है। तो उस पर उन्होंने पुस्तक लिख दी गीता के छंदों पर। और अगले शनिवार को आचार्य ओम नीरज जी यहाँ पधारेंगे और गीता के छंदों पर और गीता का छंद विज्ञान, उस पर हमें चर्चा देंगे। वैसे हम जानते हैं और मुख्य छंद तो अनुष्टुप छंद ही है, पर उसमें भी कई विभिन्न प्रकार के छंद हैं और इसके अलावा भी कई प्रकार के छंद हैं। तो जिनको छंद विज्ञान में रुचि हो, विशेष करके गीता के छंद विज्ञान रुचि हो, संस्कृत छंद विज्ञान की रुचि हो, उन सब के लिए अगला सेशन बड़ा उपयोगी रहेगा। तो मैं समापन करूँ, अनलेस कि आपका किसी का कोई विचार हो, कोई सुझाव हो। नहीं, आपने एक्सक्यूज मी गीता की चर्चा यहाँ इस रामचरितमानस के पटल पर उठाई है, तो एक हमारा पहले भी सजेशन था, आप तक पहुंच तो गया ही था, फिर मुझे कोई रिस्पांस नहीं मिला, तो कहना चाह रही हूँ कि अपन अध्याय वाइज गीता के महात्म की भी चर्चा क्यों नहीं करते? 5 ही मिनट 3 ही मिनट तो लगते हैं। हाँ नहीं, आपने मैं क्षमा चाहता हूँ, मैंने आपका सुझाव देखा था पर मैं उत्तर नहीं दे पाया। तो इसमें क्या ही होता है, नहीं नहीं, ये मेरी गलती है। आई शुड हैव रिस्पॉन्डेड, आई हैव रेड इट, मैंने पढ़ा था। क्योंकि यही हमेशा होता है कि ट्रेड ऑफ, एक समय का मर्यादा कितनी हो कि अब क्या करें क्या नहीं करें। तो अब ये कई श्लोक हम छोड़ छोड़ रहे हैं, उसको अध्ययन नहीं कर रहे क्योंकि फिर वो समय नहीं रहता। भले वो 2 मिनट 3 मिनट 5 मिनट लगे, पर वो समय तो लगता ही है।
तो इसलिए फॉर नाउ वी डिसाइडेड नॉट टू इंक्लूड इट, क्योंकि देन व्हाट डू वी इंक्लूड, व्हाट डू वी नॉट इंक्लूड। तो ये एक इसलिए कि नहीं So क्या। we can have one full session only हाँ on Gita के महात्म of हाँ 18 different chapters. हाँ नहीं मैं समझ गया। सो वी कैन प्रॉब्ली हैव दैट, मे बी वी कैन हैव वन सैटरडे, ऐसा कर सकते हैं किसी शनिवार को गीता के अध्याय वाइज महात्म्य पर चर्चा। हाउ इज दैट? Very nice. हाँ गुरुवार को नहीं करते, गुरुवार को संभव नहीं है क्योंकि ऑलरेडी 10। नहीं बिल्कुल ठीक है, क्यों विनीता जी और राजरानी जी वगैरह, आप द्विवेदी जी, मलिक जी, ठीक है ना आइडिया? तो किसी शनिवार को करते हैं, हाँ गीता के महात्म्य चैप्टर वाइज चैप्टर वाइज चर्चा है, राइट। सर, वो बहुत इंटरेस्टिंग होता है, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग हाँ स्टोरी टाइप है ना। वेरी गुड। तो कितना समय चाहिए उसके लिए, एक अध्याय के लिए एवरेज बताएं आप? हाँ वो एक घंटे में हो जाएगा सब मिला करके, क्योंकि मैंने देखा 2-3 मिनट है पर, या किसी में 5 मिनट है, तो 18 3 54। 9 6 हम तो हिंदी में 72 पढ़े हुए 18 3 54, इतनी अंग्रेजी हाँ। पढ़ते नहीं तो अपने मैथ्स की भी परीक्षा हो गई। हम एक लोग घंटा 10 मिनट में हो जाना चाहिए। जब हमारे बच्चे पढ़ने लगे, थ्री थ्री क्या नौ थ्री, छक्के करके उसको कर लीजिए, तीसरा पता चल थ्री जाएगा। थ्री क्या कहते हैं 9 का पढ़ा अंग्रेजी, तो सबको आता है। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? थ्री क्या, थ्री क्या कहा आपने? पहाड़ों को क्या कहते हैं पढ़ते? टेबल 4 3 3 12 क्या अंग्रेजी? नहीं वो बहुत सही है। देखिए 3 ones आर, मतलब 3 1 is 3, 3 2s are 6, वो ना तो उसको उन्होंने थ्री और ऐसा है वंजा 3। करते हैं, अच्छा पर एक्चुअली वो मीनिंगफुल है। 3 अच्छा वो ones, अच्छा वो ऐसा 3 3 ones are 3, 3 6 2s are ऐसा है क्या 6, वो? 3 3s are 9, 3 4s are, तो स्टेटमेंट है। जब हमारे मैं 4 आपको बताऊं, मतलब जब 3 बार 4, जब हमारे बच्चे 3 इसको पढ़ने 4 लगे, R। उस तरह पढ़ने लगे, पर हमारा नहीं, कितना राइमिंग है। तो हमें समझ में नहीं आया कि पता नहीं क्या कह रहे हैं, अभी भी समझ में नहीं आता है। पर चलो अब क्या फर्क पड़ता मैं है। एक बार ना पूरा पढ़ के उसको टाइम कर लूंगी, कितना टाइम होता है फिर आपको बताती हूँ। हाँ पता है। फिर तो उसको आप डिवाइड कर दीजिएगा जिनको 2 जैसे चैप्टर गीता में, के महात्म्य में चैप्टर वाइज में चैप्टर वाइज। प्रस्तुति देने का मन हो, आप थोड़ा सा इसे विचार करें और मुझे लिखें कि करना चाहिए नहीं करना चाहिए, और कितना समय एक चैप्टर के लिए, और सर करना चाहिए तो डिसाइड हो गया ना, अब वो क्या पूछ रहे हैं? नहीं वो मेरे लिए पूछना आवश्यक है बिमला जी। अगर मान नहीं सब लीजिए, लोग अभी हो तो गए इतने सारे नहीं हैं। ये सब लोग खैर नहीं एनीवे है, कुल आई, 20 लोग हैं। हमारा क्लास का ऑडियंस 150 लोगों का है। सो राइट, सो वी आर इंटरेस्टेड एंड एग्रीड नो सी, थोड़ा सा थोड़ा सा डेमोक्रेसी तो पर भी आई लाइक द आइडिया। मैंने आपको कहा मैं आपसे सहमत हूँ, पर मेरा कुछ अभी तानाशाह बनने का भी मन नहीं है। तो पर आई थिंक इट्स अ गुड आइडिया, but we have to have proper structure in place, right? So then we'll do it, yeah. Okay, और कुछ? मैं पूरा प्रयास करता हूँ हर किसी के व्हाट्सएप का जवाब देने का समय से कई बार छूट जाता है, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। देन यू रिमाइंड मी। नो इश्यूज नहीं प्लीज नहीं, मैं मैं तो आपके लिए नहीं कह रहा, मैं सबके लिए कह रहा हूँ। आई मेक एवरी अटेम्प्ट टू रिस्पॉन्ड टाइमली एंड बट समटाइम्स आई मिस आउट, सो माय अपॉलॉजीज। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद इस आयोजन को सफल करने के लिए सभी वक्ताओं का, सभी श्रोताओं का, सबसे विशेषकर श्रोताओं का। अगर सबका सुन रहे हैं, सुनना हमें ज़्यादा धैर्य चाहिए, तो इट्स एन अमेजिंग। ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। जय श्री